तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के महत्वपूर्ण सूत्र फुल बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपका पूरा डाउट जो 1.2 में होगा, पूरा डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप 1.1 के प्रश्न और बेसिक कंसेप्ट की जानकारी नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जाके आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम आधारभूत प्रमेय। महत्वपूर्ण सूत्र इसमें आधारभूत प्रमेय। तो आधारभूत प्रमेय क्या कहता है दोस्तों? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो अब इस सूत्र को हम आपको समझा देते हैं दोस्तों। जैसे अगर हमको 36 का गुणनखंडन करने बोले तो कोई करते हैं, इसको हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर से 3 कर देंगे तो इसका गुणनखंड आया है दोस्तों 2 2 3 3। तो कोई अगर चाहे, अगर कोई दूसरा लड़का चाहे तो इसे ऐसे भी कह सकता है कि ये सीधे वो 3 से कर दे, तो 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आएगा 12, फिर 3 से कर दे तो बचेगा 6, उसके बाद कर चाहे तो वो 2 से कटा सके, या चाहे तो फिर 3 से कर दे। मतलब इसमें कोई वो नहीं, कोई चरण के बिना ही हम हल कर सकते हैं। चाहे देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको। ये 36 है, इसको आप अपने मन से कर सकते हैं। 3 से कर दो तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, और 3 से कर दो तो ये हो जाएगा 4, और 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 2 और 2। मतलब जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार आप इसे घुमा सकते हैं। चाहे 3 से कर दो, उसके बाद यहाँ पर 2 से कर दो 3, तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद फिर 2 से कर दो, फिर आ जाएगा आपका, ये ऐसा भी हो सकता है। अब दोस्तों, ये तो हो गया आधारभूत प्रमेय। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। इसमें हम दूसरा है LCF, मतलब HCF। दूसरा को लेते हैं HCF। आखिर इसमें HCF होता क्या है? तो HCF दोस्तों, गुणनखंड के समूहों का वह उभयनिष्ठ होता है जो उभयनिष्ठ, मतलब आपको सम करके भी बताएंगे आपको। गुणनखंड के समूहों का सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ, मतलब वो उसमें होना चाहिए और वो सबसे छोटी घात रखे। मतलब अब देखते हैं हम आपको 36 कर चुके हैं यहाँ पर, अब 42 का कर देते हैं हम। यहाँ पर 42 का मान लीजिए, यहाँ पर दिया गया होगा 36 और 42 का HCF निकालिए करके HCF। तो देखिए 42 का कर देंगे, क्या हो जाएगा? पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से ये कट गया। तो इसका गुणनखंड आया दोस्तों क्या? 2 × 3 × 7। तो HCF क्या कहता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्याओं में उभयनिष्ठ और सबसे छोटी घात होना चाहिए, और सबसे छोटी घात। मतलब अगर इसका हम HCF निकाले तो क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 2 3 3, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है। तो इसका जो HCF होगा वो दोस्तों 2 और 3 का गुणा मतलब 6 होगा। इसका HCF 6 होगा। वहीं LCF की बात करें तो दोस्तों, इसी में आपको हम LCF भी बता देते हैं। LCF होता है दोस्तों वो जो संख्या गुणनखंड में आ गई उसकी सबसे बड़ी घात। गुणनखंड में उपस्थित या भाग लेने वाली संख्या की गुणनखंड में उपस्थित संख्या की सबसे बड़ी घात। तो उसी को दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम उसी में LCF। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसे 2 बार लिखेंगे। 2 घात 3 है तो 3 भी 2 बार आया है, तो ये भी 3। मतलब बड़ी संख्या, बड़ी घात लेना है, बड़ी घात। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आपको बता देते हैं। 2 बार 2 और 3 बार 2, 3 भी 2 बार। तो अब 7 देखो, 7 भी तो ये भाग लिया है ना, 7 भी, तो 7 तो इसमें नहीं है, फिर भी 7 और 7 का जो सबसे बड़ी ये घात है, तो 7 का केवल एक ही बार आया है, तो ये 1। यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको हल करेंगे
तो इसको और सरल कर देते हैं हम। 2 3 3 इंटू 7, तो 7 21 दिया होता है दोस्तों। यहाँ पर आएगा 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 21, 21 इंटू 3 ये हो जाएगा 43, 63 हो जाएगा। और यहाँ पर 63 इंटू 126, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यह 252। तो इसका LCF दोस्तों 252 आ गया। LCF आ गया 252। ये होता है अब ये होता है आधारभूत प्रमेय, ये HCF और ये LCF हमने आपको पूरा बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों इसका उदाहरण। पर दोस्तों ये LCM है। अब देखते हैं दोस्तों हम उदाहरण नंबर 6। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि जो उदाहरण होता है, उदाहरण से हम जो प्रश्नावली के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों पेपर में भी उदाहरण को दे दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, हम आपका पूरा डाउट 0 से लेकर Z तक पूरा क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं अब हम इसका हल। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है और 20। तो 6 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों। 6 का गुणनखंड आपको यहाँ पर कर देते हैं हम। तो ये जाएगा 2 से आ जाएगा 3, और जाएगा 3 से आ जाएगा 1। तो 6 का गुणनखंड हो गया। अब 20 का कर देते हैं। तो ये जाएगा 2 से हो जाएगा 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो 6 का गुणनखंड यहाँ पर लिख देते हैं हम। 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड है दोस्तों 2 और 3। यहाँ पर 2 एक बार आया है और 3 भी एक बार आया है। वहीं 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड है दोस्तों 2 बार 2 आया है और 1 बार 5 आया है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका हम HCF में होता है दोस्तों, आपको इसी वीडियो में बताया हूँ मैं कि जो संख्या उभयनिष्ठ है वो, तो दोनों में दोस्तों उभयनिष्ठ और सबसे कम घात। तो उभयनिष्ठ दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 2 है, तो इसका HCF 2 होगा, सिर्फ 2। और LCM दोस्तों, LCM होता है दोस्तों सबसे भाग लेने वाली संख्या का, भाग लेने वाली जो संख्या होती है उसकी सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर 2 भाग लिया है, तो 2 का सबसे बड़ी घात 2 है, 2, और भाग लिया है 3, उसके बाद 5 ने 1 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा LCM 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ये हमारा इसका LCM आ गया। तो ये दोस्तों हो गया हमारा उदाहरण नंबर 6। अब देखते हैं दोस्तों हम उदाहरण नंबर 7 को। अब देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में क्या कर रहा है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 7। 96 और 404 का गुणनखंड। तो 96 का गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 96 का गुणनखंड 2 से, तो ये हो जाएगा 96 का होगा, तो ये होगा 45, 3 48, 4 और 1 8, ठीक 48। फिर 2 से दोस्तों, तो ये 2 और ये 4, फिर 2 से दोस्तों 1 और 2, फिर 2 से दोस्तों तो ये 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से तो ये 1। और वहीं 404 का देखते हैं दोस्तों। 404 का तो 2 से ये हो जाएगा 202, फिर 2 से तो 101, फिर 101 से तो ये हो जाएगा 1। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर 96 का गुणनखंड आ जाएगा दोस्तों। 96 का गुणनखंड, 96 का गुणनखंड दोस्तों 2 5, 2 इंटू 2 और ये 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4 इंटू 3, सॉरी 5 है, 2/5 इंटू 3, क्योंकि 2 5 बार आया है। अब देखते हैं दोस्तों हम 404 का गुणनखंड। 404 का गुणनखंड, तो 404 का गुणनखंड दोस्तों 2 और 101। तो ये हो जाएगा दोस्तों 101।
तो दोस्तों इसका HCF होगा HCF न्यूनतम, जो संख्या उभयनिष्ठ है और उसका न्यूनतम घात। तो देखते हैं दोस्तों इसमें 2 उभयनिष्ठ है और उसका न्यूनतम घात 2 है, मतलब यहाँ पर इसका HCF होगा 2 × 2 = 4। अब इसका LCM देखते हैं दोस्तों। LCM बराबर क्या होता है दोस्तों, LCM देखते हैं। तो सूत्र है दोस्तों HCF × LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखते हैं दोस्तों LCM, हमें क्या ज्ञात करना है अभी, LCM। तो ये हो जाएगा दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर HCF 4 है और संख्याएं क्या है 96 और 404 का गुणनफल और इनका HCF है 4। तो दोस्तों 4 एकम 4 और 4 दहम 40, तो 101 × 96 × 101। तो 96 × 101 करेंगे दोस्तों आएगा हमारा 9696। 96 धन, हाँ ये 9696 हमारा आ जाएगा। तो ये होगा दोस्तों हमारा LCM। तो और अंत में लिख देते हैं दोस्तों, अतः 96 और 404 का HCF 4 और LCM 96 96 है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा उदाहरण नंबर 7 भी कंप्लीट। अब देखते हैं दोस्तों हम उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 है दोस्तों, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दिया गया है दोस्तों संख्याएं 6, 72 और 120। तो दोस्तों 6 का कर देते हैं हम गुणनखंड। तो 6 का करेंगे तो दोस्तों 2 बार में हो जाएगा ये 3 और 3 बार में आ जाएगा हमारा 1। अब देखते हैं दोस्तों 72 का। करेंगे तो दोस्तों 2 बार में हो जाएगा ये 3 और ये 6, फिर 2 बार में दोस्तों ये 1 और ये 8, फिर 2 बार में दोस्तों 9, फिर 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1। ये हो जाएगा 72 का भी। अब देखिए बचा दोस्तों 120 का गुणनखंड होगा 2 बार में दोस्तों 60, फिर 2 बार में 3, फिर 2 बार में 15, फिर 3 बार में 5, फिर 5 में 1। ये होगा 120 का। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड आया है दोस्तों 2 × 3। उसके बाद दोस्तों 6 का गुणनखंड, उसके बाद 72 का गुणनखंड आया है दोस्तों 2 आया है 3 बार और 3 आया है 2 बार। और 120 का गुणनखंड दोस्तों 2 आया है इसमें 3 बार, 3 आया है 1 बार और 5 आया है 1 बार। तो इसमें ज्ञात करना है क्या है HCF। तो HCF आपको पता होगा HCF अब वह न्यूनतम उभयनिष्ठ जो तीनों में आए, मतलब जो गुणनखंड तीनों में आए और उसका न्यूनतम घात। तो ये 2 आया है तो 2 का न्यूनतम घात 2 तीनों में है और 2 का न्यूनतम घात 1 है। तो 2, 3 और 3 तीनों में आया है, 3 का न्यूनतम घात है 1, तो 3 दूनी 6। ये इसका HCF होगा। और LCM दोस्तों LCM वह होता है जो संख्या गुणनखंड में भाग ले उसका अधिकतम घात। तो 2 भाग लिया है, 3 भाग लिया है और 5 भाग लिया है। तो 2 का अधिकतम घात 3 है, 3 का अधिकतम घात 2 है और 5 का अधिकतम घात 1 है। तो इसका जो
एलसीएम होगा वो आएगा दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे होता है दोस्तों 360। तो इसका दोस्तों एलसीएम आया है 360। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एचसीएफ और ये हो गया दोस्तों हमारा एलसीएम। तो इस तरह दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको मदद जरूर मिली होगी और आगे भी के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।